हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। आज के वीडियो स्पॉन्सर्ड है नीरज बुक्स की तरफ से। नीरज बुक्स जो कि इग्नू के एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। अगर आप मोर देन 500 की परचेजिंग करते हैं तो 50% का ऑफ आपको मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि ये बुक इतनी ज़्यादा आप सबके लिए ज़रूरी क्यों है और क्यों हर कोई इसे रिकमेंड करता है। इग्नू की जो नीरज बुक्स है वो आपको चैप्टर वाइज गाइडलाइन इंक्लूड कराती है और बहुत सारे सॉल्व पेपर, सैम्पल पेपर भी आपको देती है, जो आपको एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत कम समय में अच्छे नंबर को सिक्योर करने में मदद करता है। आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को सॉल्व करके भी बताता है कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशंस में लिखेंगे और आपको मार्क्स ऑब्टेन होंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रीवियस ईयर का सॉल्व सैम्पल पेपर, प्रोजेक्ट वर्क्स और आपको इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट भी मिल जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद करते हैं अपने असाइनमेंट को बनाने में। और इसी के साथ इनके असाइनमेंट बिल्कुल ही सटीक और 100% सही होते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ई बुक्स भी मिल जाती हैं, जिसे आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो प्लीज़ परचेज कीजिए नीरज बुक्स इग्नू की। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, जो कि है इग्नू के जितने स्टूडेंट हैं। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम को अगर आप पास करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। आने वाले 2 महीने में यानी अक्टूबर और नवंबर में अगर आपने इसे पूरी तरीके से फॉलो कर लिया तो 100% आपको आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप बार बार पेपर में फेल हो रहे हैं ना, तो आप फेल नहीं होंगे। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी भी एग्जामिनेशंस आने वाली हैं या फिर होंगी, BA, BSc, BCom। सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि एग्जामिनेशंस में क्या क्या होता है। एग्जामिनेशंस आपको कोई आप हाई स्कूल की एग्जामिनेशंस नहीं दे रहे हैं, आप अपने डिग्री की एग्जामिनेशंस दे रही हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि इग्नू में आखिर किस तरीके से सवाल आते हैं, कैसे उनको हल किया जाता है, और उसी के साथ साथ ही आपको किस विषय में और किस में कितना ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब है इग्नू का जो मार्क्स बनता है ना, वो आपके असाइनमेंट पे और आपके थ्योरी पेपर पे बनता है। अगर किसी का प्रैक्टिकल है तो उसे इंक्लूड कर लीजिए। मेनली इसी चीज़ में फोकस किया जाता है कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को सिक्योर करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाने वाली हूँ। चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। आप असाइनमेंट में आपको 35% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं पास करने के लिए, जिसमें से आपको 30% मार्क्स दिए जाएंगे और उसी के साथ 70% आपके थ्योरी पेपर का लेके टोटल कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट बनता है। अगर आप किसी में भी यानी असाइनमेंट और थ्योरी पेपर में फेल हो जाए तो आपको आपका स्टेटस नॉट कंप्लीटेड दिखाएगा और आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। जब तक आपका स्टेटस फुल्ली कंप्लीटेड शो ना करे तब तक आप ये मत समझिए कि आप पास हो चुके हैं। इसी के साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कितने परसेंटेज में कितना ग्रेड मिलता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, आपको इस परसेंटेज में आप ग्रेड ला सकते हैं। नेक्स्ट आप सबको बता दूं कि आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कितने मार्क्स के पेपर में कितना सिक्योर करना है और आपने अपनी तैयारी कितनी कर चुकी है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री, उस हिसाब से आपका पेपर चेंज होता है, पेपर के मार्क्स चेंज होते हैं। तो अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं और आपका 50 नंबर का पेपर है तो आपको 18 नंबर सिक्योर करने होंगे। अगर आपके 100 नंबर के पेपर हैं तो आपको 35, तो उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ही होगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। आप इससे ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, बट आपको 35 नंबर लाना ही होगा अगर आप पास होना चाहते हैं पेपर में। तो 25 नंबर आपको लाने होंगे। अगर 25 नंबर का पेपर है तो आपको 9 नंबर सिक्योर करने होंगे। अगर हम मास्टर डिग्री की बात करें तो 20 आउट ऑफ 50 और उसी के साथ 40 आउट ऑफ 100, इस तरीके का कुछ कैलकुलेशन आपका चलता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये कैलकुलेट कर सके कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। अब हम बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि किस तरीके से आपको वो फॉर्मूला है जो सेट करना है। सबसे पहले ये देखिए कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है और आपको 2 महीने में किन चीज़ों की तैयारी करनी है।
स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं पर वो नहीं पढ़ते जो सबसे ज़रूरी है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इग्नू में आज बहुत दिनों से यानी कई सालों से, 1 दशक से भी ज़्यादा हो गया, आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि सेम की सेम पैटर्न है, पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बुक्स वही हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा चेंज कैसे होंगे। हर बार साल में 2 बार एग्जामिनेशंस होती हैं और क्वेश्चन इसी तरीके से चेंज होती है। आपको वही टॉपिक मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में था, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देखना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप उसे परचेज कर लीजिए। आप यहाँ पे दोनों सेशन के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन मिले हैं। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मुझे सबसे पहले क्लियर करना है। स्टूडेंट सब कुछ पढ़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही बनते हैं और आज से जो करंट में जो कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड ही कुछ दिया जाता है, तो आपको उस तरीके से पेपर को लिखना है। अब हम बात करते हैं कैसे पेपर को चेक करें। देखिए, आपको मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और आपको 3 घंटे का समय दिया गया है। लिखने का तरीका भी काफ़ी ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में रह जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपको कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन करने हैं ये भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि खंड क की बात करें तो आपको 2 क्वेश्चन देना है। अगर हम सेक्शन बी यानी ख की बात करें तो आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और सेक्शन सी की बात करें तो आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप पूरी क्राइटेरिया को सही से पढ़ेंगे तभी जाके आप क्वेश्चन को करेंगे, तब आपको सही नंबर मिलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्रश्नों के उत्तर करिए और आपने 3 से 4 क्वेश्चन एक ही साथ कर दिए, तो स्टूडेंट पास कहाँ से होंगे। स्टूडेंट कई बार कहते हैं कि हमने तो सारे क्वेश्चन करे थे बट हम पास क्यों नहीं हो पाए। यही सारी गलतियाँ जो स्टूडेंट करते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे बताया गया है कि कितने शब्दों में आपको आंसर करना है, ये भी ध्यान में रखिए। कहीं पे लिखा रहता है 80 शब्दों में, कहीं 100, 150, 250। इसके बाद आपको यहाँ पे कितने मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स का कोई प्रश्न है तो आपको किस तरीके से उसे कहा गया है, ग्राफ मांगा गया है, तो आप उस चीज़ को डील कीजिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन किया गया है, व्याख्या कीजिए, तो आप व्याख्या कीजिए। उस चीज़ों को पॉइंट आउट करके लिखना ज़रूरी होता है पेपर में। उसी के साथ अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, छोटी छोटी पॉइंट्स को, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ आपको आपके असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं। असाइनमेंट जितने अच्छे से आप सबमिट करेंगे, सोच सकते हैं कि आपको असाइनमेंट के पूरे 35% आपका वेजेट जो है 30% वेजेट आपका कैरी होता है। 100 नंबर का पेपर है समझ लीजिए, तो 30 नंबर तो आपको यहीं से मिल गए। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, असाइनमेंट को सही से नहीं बनाते। असाइनमेंट आपको बहुत सारे मार्क्स देता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया किस तरीके से स्टूडेंट को यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं असाइनमेंट में से 84 मार्क्स मिले, थ्योरी में 57 मिले हैं, थ्योरी में 40 मिला, इसे 71 नंबर मिल गया असाइनमेंट में। तो आप समझते हैं कि आपको कहाँ ज़्यादा नंबर मिलता है, असाइनमेंट में। ध्यान आपको वहाँ भी देना है। थ्योरी में भी थ्योरी पेपर को सही से करने का तरीका होता है कि आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ें जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है। सही से कॉपी को लिखें। अगर आपका ग्राफिक वाला पेपर है, यानी आपको उसमें ग्राफ या डायग्राम बनाना होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम इंडिकेट करने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले। होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज की एक लास्ट चीज़ बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट कहते हैं कि क्या हम इग्नू में चीट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं इसे जाके चीट से लिखूं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, ना वहाँ पे कोई पर्ची चलती है, ना चीट चलता है, और आप मोबाइल फ़ोन्स भी लेके नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पूरी तरीके से एग्जामिनेशन से निकाल दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, रस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें और अच्छे से पढ़ाई करें। इग्नू में उतना भी टफ नहीं है एग्जामिनेशंस को क्लियर करना। आपको ये एग्जामिनेशंस का मंत्रा यानी फॉर्मूला कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर कहिएगा। थैंक यू सो मच।